हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुविजन मलिक। मैं हूं रुकैया और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी आधुनिक भारत के बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाना बिना स्किप किए। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना किस टाइम हुई थी, कौन से सन में हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। और की किसने थी? लाला हरदयाल ने की थी। और सोहन दूसरा कौन थे? सोहन सिंह भाकना, दूसरे कौन थे? सोहन सिंह भाकरा। अब देखो इसमें आप बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? ब्रिटेन, तुर्की, यूएसए या रूस। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी यूएसए में। और यूएसए में भी कहां पर? कौन बताएगा मुझे? इसका आंसर आप बताना, यूएसए में कहां हुई थी, कमेंट बॉक्स में। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 1498 ईस्वी में भारत में पहुंचने वाले पहले यूरोपियन व्यक्ति कौन थे? मतलब यूरोपियन कौन थे? सबसे पहले कौन आया था? अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली आए थे, डेनिश आए थे या फ्रांसीसी आए थे? चारों में से कौन आया था? जल्दी से मुझे बताओ। देखो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली में भी कौन आए थे? सबसे पहले कौन था वो? उसका नाम बताओ। वास्को डिगामा। सबसे पहले आए थे कौन? वास्को डिगामा। अच्छा आप मुझे बताओ पहले मतलब यूरोपियन का क्रम कौन सा था? भारत में आने से पहले यूरोपियन का क्रम था, उस पर बात कर लेते हैं। DEDF। देखो पुर्तगाली सबसे पहला है, फिर आए डच, यहां पे लिख देते छोटा सा डच, डच आया, इंग्लिश, फिर ये था डेनिश, और यहाँ पे फ्रांसीसी आया, फ्रांस आया। ठीक है, तो इसको आपको क्रम को याद कर लेना है ऐसे ही। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? देखो साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी और किस वर्ष आया था, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो स्थापना हुई थी 1927 में, लेकिन भारत कब आया वो? भारत में पहुंचा वो एक साल बाद 1928 में। तो आप देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1928। आप कंफ्यूज मत हो ना 1927 और 28 में। स्थापना कब हुई थी? 1927 में, और वो भारत कब आया? 1928 में। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? देखो सीमांत गांधी के नाम से कौन थे? सीमांत गांधी, सबसे पहले हम इस पर टिक कर लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खान, इसको क्या कहते हैं? भारत का सीमांत गांधी कहते हैं। इसका इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? उस आंदोलन का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार। ये इन्होंने चलाया गया जो इनका आंदोलन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं 1906 में, 1901 में, 1902 में या 1906 में, किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताओ जरा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। और किसने की, मतलब किस जगह पे हुई थी? तो ढाका में हुई थी। ठीक है, और इसके प्रमुख नेता थे कौन? आगा खां। आगा खां इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, अब छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसके समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? सबसे पहले बताओ बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1900, बताओ 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड नहीं बोलना है इसको आपको, ठीक है, कर्जन ने किया था।
उस लायक नहीं थे ना ये लोग, लॉर्ड बोलने के लायक नहीं थे, इसलिए आपको कर्जन बोलना है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बताओ, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर क्या है? सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। अच्छा देखो, ये ना प्रथम महिला थी, उत्तर प्रदेश की भी थी और भारत की भी थी। भारत की प्रथम महिला सीएम, देखो महिला सीएम बोलना है आपको, महिला सीएम, महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है ये। अच्छा, आपको ही मुझे बताएगा ये किस टाइम तक रही है, कौन से सन से कौन से सन तक रही है? तो ये रही है 1963 से 1967 तक, इनका जो टाइम पीरियड था वो ये था। ठीक है, अब अच्छा, अब मुझे बताओ सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू के बारे में बताओ, कौन भाई? सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल। किसकी? उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अब आप चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? बताओ, सती प्रथा को किसने किया, ये भी बताना है। ठीक है, तो सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? 1829 में। और किसने किया? किसने किया? विलियम बेंटिक। अच्छा, किसके प्रयासों से किया गया? अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ था? 1909 में। देखो, इसको क्या कहते हैं? इसको भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। इस मार्ले मिंटो को क्या कहते हैं? भारत परिषद अधिनियम। देखो, मैं छोटा सा लिख देती हूं, अधिनियम। आपको दिखाई दे रहा हो, वैसे बोलने से आपको समझ में आ जाएगा। भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1909 में ये आया। अच्छा, ये बताओ मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे? देखो, मार्ले जो थे, यहां मैं लिख देती हूं, आपको दिख रहा होगा, मार्ले जो थे भारत के सचिव थे, और मिंटो कौन थे? मिंटो थे वायसराय, भारत के वायसराय। देखो, भारत के सचिव थे, लेकिन ये रहते कहां थे? ब्रिटेन में। और देखो, आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मार्ले थे भारत के सचिव। देखो, भारत सबसे पहले है, ठीक है, ये भारत सबसे पहले, तो पहले नंबर पे कौन आएगा? मार्ले। मतलब कौन थे? ये भारत के सचिव थे, और ये मिंटो क्या थे? वायसराय। ठीक है, 1909 में ये वर्ष, ये अधिनियम 1909 में आया। ठीक है, अब 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। देखो, ये एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन आता है, ये इस बुक के बारे में पूछा ही जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ये जो बुक लिखी थी वो कब लिखी थी? 1901 में। और उसमें इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि इन्होंने कि किस तरह से अंग्रेज जो है भारत का पैसा, यानी कि हमारा पैसा, ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है ये एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। 1901 में क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,